और ऐप स्टोर से। मुंबई में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार का कहर, सड़क किनारे सो रहे 5 लोगों को कुचला, सभी घायलों को जेजे अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजधानी दिल्ली में भी दिखा रफ्तार का कहर, पोल से टकराई पलटी कार, 4 लोग थे सवार, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे तोहफा, महामना एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हफ्ते में 3 दिन वाराणसी से दिल्ली चलेगी ट्रेन, लखनऊ भी जाएंगे पीएम। रोहित मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2 सदस्यीय टीम आज केंद्र को सौंपेगी रिपोर्ट। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने 4 छात्रों का निलंबन किया वापस। रोहित खुदकुशी मामले में जाति का जिक्र करके फंसी स्मृति ईरानी, दलित छात्रों पर कार्रवाई करने वाली जांच समिति के अध्यक्ष को बताया दलित, लेकिन पकड़ा गया स्मृति का झूठ। अहमदाबाद में रेडियो जॉकी कुणाल की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार को हत्या की आशंका, जांच की मांग की। 2 महीने पहले हुई थी शादी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और खास दिन कल आज और कल की खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम में हर दिन कुछ ना कुछ दिलचस्प जानकारी आप तक पहुंचाने का हमारा एक मकसद होता है। और जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी कमजोरी हम जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं कंचन, है ना? हाँ। क्योंकि हर राशि की कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं जो हम चाहते हैं लोगों के सामने वो कमजोरी ना आ जाए, क्योंकि कहा जाता है जब आपकी कमजोरी किसी को पता चल जाए तो लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। आपकी जो वीकनेस है उससे हम आपकी स्ट्रेंथ बना देंगे, यानी कि कमजोरी आप में से गायब हो जाएगी और आप में कुछ ऐसी खूबियां उभर उभर के आएंगी जो कहीं ना कहीं आपको दुनिया में एक नया मौका दिलाएंगी। क्या बताने वाले हैं आचार्य जी आप? बिल्कुल कंचन, इसमें दो राय नहीं कि हर राशि और नक्षत्र के अनुसार कुछ न कुछ वीक पॉइंट हर किसी में होता है। 12 राशियों के अंतर्गत 27 नक्षत्रों के स्वभाव के अनुसार कुछ खास वीक पॉइंट आपके अंदर छुपा होता है। खास तौर पे आप उसको जानते हैं। कुछ लोग उसको मान करके दूर करने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग उसको मानते ही नहीं। ना मानने के पीछे फिर आप उस कमजोरी को बल देने लग जाते हैं। आपका वो वीक पॉइंट, आपकी वो कमजोरी बढ़ने लग जाती है और फिर आप नुकसान उठाने लग जाते हैं, क्योंकि जब बढ़ जाएगी कमजोरी तो लोगों तक पहुंचने लग जाएगी, लोग उसको रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे। लेकिन आज आपका वीक पॉइंट, आपकी कमजोरी, आपका वीकनेस आपकी शक्ति बनने जा रही है, क्योंकि एक उपाय आपके लिए बेहद खास हम आप तक लेके आए हैं। हर राशि के लिए एक उपाय हम बताएंगे। उपाय के अनुसार जब आप उस उपाय को करेंगे तो आपका वीक पॉइंट स्ट्रेंथ में तब्दील होने लग जाएगा और आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि जब कमजोरियों पर हम अपनी विजय पा जाते हैं तो जीवन हमारा सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जानिए आज अपनी वीक पॉइंट को और उसको पहचान करके दूर करने का प्रयास करिए। अब हम किचन पिटारा के विषय में बता दें। अगर आपकी बातों को कोई अदरवाइज लेता है, अन्यथा लेता है, आप समझाना कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ चाहता है, तो कैसे आज आपकी रसोई की एक सामग्री, आपका किचन पिटारा मदद करेगा और आपकी बात
जो आप पहुंचाना चाहते हैं सामने वाले के मस्तिष्क में, वही समझेगा वो, जिससे आप खुश रहेंगे। जी हाँ, और वो चौरस जो कागज का टुकड़ा आपने अपने हाथ में लिया और पेन भी साथ में रखा हुआ है, क्योंकि उस पर आपको एक अक्षर लिखना है और उसे फिर रख देना है अपनी खाली पॉकेट में। फिर वो खाली पॉकेट नहीं रहेगी, बल्कि वो भर जाएगी आपके जीवन में भाग्य को बढ़ाने के लिए। तो आपका जो ये लकी अक्षर है, ये भी आपका इंतजार कर रहा है, जो आपकी राशि के अनुसार बस हम आपको देने ही वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन हाँ, सर्दी जो है, आज बहुत ज्यादा सर्दी है आचार्य जी। बाहर हम देख रहे थे कोहरा बहुत ज्यादा छाया हुआ है ना। तो ऐसे में हम चाहते हैं सब सुरक्षित रहें, बीमारियों से भी बचें और दुर्घटनाओं से भी आपका बचाव हो। कहीं भी जा रहे हैं, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या आप अपने व्यापारिक स्थल के लिए निकल रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, लेकर जरूर चलिए रक्षा कवच, क्योंकि ये आपकी करता है रक्षा। चलिए, आपको सुरक्षित रखना यह हमारी जिम्मेदारी, और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। रक्षा कवच आज के दिन ये चुटकी चीनी लीजिएगा, 3 बार अपने सर से उल्टी दिशा में वार के और बरगद के पौधे के नीचे गिराते हुए फिर आप अपने गंतव्य की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ जाइएगा। कल के दिन काला धागा लेकर के उसमें 3 गांठ लगा के अपने सर से वारना है सीधी दिशा में, और उसको फेंकते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें, जिससे कल का भी दिन आपका सेफ बीते, सुरक्षित रहे। जी हाँ, सेफ सुरक्षित तो रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा सक्सेस भी पाएंगे। किसी भी तरह के इम्तिहान, प्रतियोगिता, साक्षात्कार को लेकर मन में जो घबराहट है, घबराहट भी दूर होगी और सफलता भी आप ले लेंगे। लेकिन इसके लिए लेकर चलिए सक्सेस की। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और वाकई आप जीतेंगे अगर सक्सेस की आपके संग है। नोट करिएगा आज की खास सक्सेस की। एक काली मिर्च अपने मुख में डाल करके उसको चूसते हुए फिर अपने कदम घर से बाहर निकालें, जिससे हर जगह, हर परीक्षा, इंटरव्यू, हर जो भी आप अपने जीवन में जद्दोजहद कर रहे हैं, हर जगह आप सफल हो जाएं। और कल के दिन के लिए कच्चा दूध थोड़ा सा लेकर उसको अपने अनामिका उंगली में लगाकर अपनी नाभि पर स्पर्श कर लेना है, नाभि पर कच्चे दूध का तिलक लगाना है, फिर घर से कदम निकालना है, सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ, और चलिए आपको आपके ही बारे में बताते हैं, क्योंकि हमेशा हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन और हाँ, मानते नहीं है। जब हम बात कहते हैं ना, आप में हाँ, ये कमी है, हाँ, नहीं मानेंगे उस चीज को। हाँ, अच्छा, कहेंगे ना आप में खूबी है, तो उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसी वजह से कंचन कमियां बढ़ती चली जाती हैं। हाँ, लेकिन कहा जाता है ना, वो ही एक अच्छा इंसान होता है जो आपकी कमियां भी जो है एक साफ आईने की तरह आपके सामने रख दे। और यही हमारा मकसद है। हम चाहते हैं आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो कमियां हैं, आपके सामने आ जाएं, ताकि उसके ऊपर आप वर्क करें और उसके बाद फिर देखिए आप में जो है खूबियां बढ़ती चली जाएंगी। आइए सबसे पहले वीक पॉइंट बताएंगे हम 3 राशियों के बारे में। मेष, वृषभ और मिथुन, इन राशियों के जातकों में कौन कौन सी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए हम बात करें, मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी कमी होती है, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल हथियार डाल देते हैं, घबरा जाते हैं। यद्यपि शो कुछ और करते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। जब परिस्थितियां आपकी थोड़ा सा भी प्रतिकूल हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं, आप एक पल में इतना जल्दी घबरा जाते हैं कि जैसे अब आपसे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मेष वालों के लिए जल्दी नर्वसनेस का शिकार होना ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, इसको समझना होगा। अब अगर हमने आपको बता दिया कि ये आपका वीक पॉइंट है, तो उपाय भी हम ही देंगे। नोट करिए क्या उपाय आपको करना है। प्रातः काल उठते ही गायत्री मंत्र का जाप करिए, आपकी कुंडली का 5वां भाव मजबूत हो जाएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बहुत जल्दी घबरा जाना, नर्वस हो जाना, ये आपका वीक पॉइंट है। उपाय के तौर पर प्रातःकाल उठते ही गायत्री मंत्र का जाप, यह आपके वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। बहुत जल्दी भरोसा करना, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करना, ट्रस्ट करना, बहुत बड़ा वीक पॉइंट। आप कितना लॉस उठा चुके होंगे इसी वजह से, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वृषभ राशि में चंद्रमा हो चुका होता है,
बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं और यह वजह आपके लिए मुश्किल पैदा करता है। उपाय, शिवलिंग पर गोपी चंदन का अर्पण आपके इस वीक पॉइंट को मजबूत बनाएगा। चंद्रमा बलवान होगा, भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया है तो उनकी कृपा आपको मिल जाएगी। मिथुन राशि, किसी डिसीजन पर पहुंचना जानते ही नहीं और गलत जगह पर डिसीजन ले लेते हैं, मतलब निर्णय पर ना पहुंच पाना ये आपके लिए बहुत मुश्किल का सबब बनता है। ये आपका वीक पॉइंट है, ये आपकी कमजोर कड़ी है। मजबूत करते हैं इसको। जब भी घर से बाहर निकले आप किसी बड़े फैसले के लिए तो अपने पांव पे हल्का सा काजल लगा लीजिएगा और फिर आप अपने घर से प्रस्थान करिएगा। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले इस प्रयोग को करना आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करेगा और आप सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। बताएंगे आगे बाकी बची राशि वालों के लिए कैसे आप अपने उस वीक पॉइंट को मजबूत करें जो आपके लिए अब तक घातक सिद्ध हुआ है। जी हाँ, तो बिल्कुल आप जान पा रहे हैं अपनी कमजोरी, लेकिन अब कमजोरी को दूर करने का वक्त आ चुका है। उपाय भी आपको लगातार दिए जा रहे हैं, आगे भी बताएंगे आपको आपकी राशि के अनुसार। लेकिन नागपुर से रंजना जुड़ी हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। पहली कॉलर हैं ये। जी, स्वागत है आपका शो में। रंजना जी, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आचार्य जी। श्री राधे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लकी कॉलर बन गई हूँ। मैं काफी टाइम से आपको कॉल ट्राई करी, वो लग ही नहीं रहा था। जी, लकी है आप, पहले कॉलर हैं आप आज शो की। जी, मुझे मेरे बारे में ही पूछना है। जी बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/8/1980। जी। जन्म स्थान है नागपुर। जी, टाइम बताइए। जी, नागपुर महाराष्ट्र, और टाइमिंग है 4 से 4:30 के बीच शाम में। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना है कि मेरी शादी के बारे में, मेरी लव मैरिज होंगी या अरेंज मैरिज होंगी, और मुझे पूछना है कि मेरे करियर के बारे में, क्योंकि मैं 3 साल पहले जॉब करती थी अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन कुछ कारणवश से मुझे छोड़ना पड़ा जॉब। लेकिन अभी उस टाइम से लेके 3 साल हो गए, पर मुझे अभी जॉब का कोई एग्जैक्ट ये नहीं मिल रहा है। तो मुझे जॉब में या व्यापार में कुछ करना चाहिए क्या, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? बिल्कुल रंजना, देखिए आपकी कुंडली के अनुसार धनु लग्न आपका है और आपकी महादशा राहु की चल रही। रंजना, मंगल शनि एक साथ बैठे हैं। विवाह के निमित्त आपने प्रश्न किया, फिलहाल विवाह का योग अभी बना नहीं है। यद्यपि 80 की बॉर्न है आप, वाकई विलंब हो रहा है। आपको आपकी उम्र से कम 6 से 7 वर्ष छोटा लड़का मिलेगा शादी के लिए। यह अंतिम सत्य मानिएगा। आपके सप्तम भाव में शुक्र बैठा, वो भी कर्क राशि का। आप अपना काम कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि माँ के नाम से अपने काम में आप प्रोसीड करें। 2021 तक अपने काम के योग बहुत प्रबल है, उसी दिशा में आप कदम बढ़ाइएगा। गौ माता की सेवा करिएगा और कोशिश करें कि सोने की चीजें, गोल्ड की चीजें आप ना पहनें। मांसाहार का परहेज करें और एक व्रत हम बताएंगे, बुधवार का व्रत, यह आपके विवाह के लिए शुभ होगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे पौष मास की पूर्णिमा पर प्रसन्न करना है आपको सत्यनारायण भगवान को। ऐसा करने से आपके घर में बरकत और खुशहाली आएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%?
20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, और आज हमारा विषय बेहद ही खास है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हर राशि के जातकों में कुछ ना कुछ खूबियां भी होती हैं और कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं। खूबियां तो आप जानते ही हैं भली भांति कि आप किस वजह से आज जब भी आप लोगों के बीच में जाते हैं तो आपके लोग अप्रिशिएट कर देते हैं कि आपको भाई आप में तो ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, उसी से आप गदगद हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें भीतर ही भीतर खोखला कर रही होती हैं और इसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी डगमगा रहा होता है। लेकिन अगर इन्हीं कमियों पर आप काम करेंगे, वर्क करेंगे तो यही कमियां दूर हो जाएंगी और आपकी स्ट्रेंथ जो है कहीं ना कहीं निकल आएगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या जो ये 3 राशि के जातक हैं, इनमें वो कौन कौन से वीक पॉइंट हैं जो शायद इन्हें पता है या नहीं पता है। चलिए आपको बता ही देते हैं कौन कौन सी है आपकी कमजोरियां। बिल्कुल जी। कर्क राशि वालों के लिए अब तक आप जितना लॉस उठाए हैं अपनी इसी वीकनेस की वजह से। कर्क राशि वाले बहुत जल्दीबाजी की आदत से परेशान रहते हैं। मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, बिना सोचे, बिना विचार किए, बिना बड़ों से सलाह मशवरा किए कर गए और फिर नतीजा क्या निकला? नुकसान उठाना ही पड़ता है। तो कर्क राशि वालों के लिए जल्दीबाजी की आदत सबसे बड़ी कमजोरी है। एक चांदी का स्वास्तिक पीले धागे में डालकर अपने गले में पहन लीजिए। आप 100 बार सोचेंगे, 10 बार बड़ों से पूछेंगे, अनुभव वालों से पूछेंगे और फिर आप उस पर कदम बढ़ाएंगे। बस वहीं से आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी क्योंकि आपका लॉस, आपका नुकसान बचेगा। सिंह राशि, अनावश्यक गुस्सा के लिए बदनाम सिंह राशि वालों के अंदर यही सबसे बड़ी कमजोरी है। आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई अपना आपके करीब इसी वजह से नहीं आता है क्योंकि आप अनावश्यक गुस्सा कर जाते हैं। आपका क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हर कोई आपसे दूर रहता है, कटा कटा रहता है। क्या उपाय करना है? 11 दिन लगातार गेहूं का दान कर दीजिए। यदि आपकी राशि सिंह है तो यह उपाय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और आप अपनी रक्षा स्वतः कर पाएंगे क्योंकि आपके अपने आपके करीब रहेंगे। कन्या राशि, पुरुषों के लिए खास तौर पर लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति दुर्भाव रहना यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हर स्त्री को भोग का एक साधन निमित्त समझना, एक भोग का माध्यम समझना, यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह वजह है कि आपको अपने चरित्र पर कभी अंकुश नहीं रख पाए हैं। बचना है, देवी मंदिर में जाइए और वहां पर लाल रंग की चुनरी मां के चरणों में अर्पित करिए, उनका पूजन करें। स्त्रिया समस्ता तब देवी रूपा, देवी कवच के अंदर का सप्तशती का एक पाठ का एक पंक्ति है, इसको दोहराते रहें। इस ब्रह्मांड में समस्त स्त्रियां देवी के रूप में हैं। आपकी रक्षा होगी, आपकी वीकनेस कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी बातों को कोई अन्यथा ले रहा हो तो इसका इंतजार जरूर करिएगा क्योंकि इसका नाम है किचन पिटारा, जो आपका है।
और अपना लक फैक्टर बढ़ाना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए, लकी अक्षर भी बस आपको दिया ही जाने वाला है। और तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को भी उनकी वीकनेस हम आगे बताएंगे और उसे वीकनेस को दूर करने के उपाय भी देंगे। लेकिन चलिए इसके अलावा आपको बता दें कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस भी आ रहा है और हमें बड़ा गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं आचार्य जी। और इस बार तो हम सबको मिलकर कुछ ऐसे महा उपाय करने हैं जो हम आपको बताएंगे इस खास दिवस के मौके पर, जिसे अपनाने से हमारा देश भी तरक्की करेगा और साथ ही साथ आपदाओं से, विपत्तियों से भी हमारा देश बचेगा। और आपके अंदर भी एक भाव आएगा, आपका भाग्य इनहेंस करेगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि देश के साथ हमारा भाग्य इंटरकनेक्टेड होता है। बिल्कुल। फिलहाल देखिए इसकी एक विशेष झलक। जय हिंद। जय हिंद। हमारी खास पेशकश आप जरूर देखिएगा, वाकई बहुत ही प्यारा अनुभव होता है जब से हमारे दर्शक भी जय हिंद जरूर मन में बोले होंगे कंचन। बिल्कुल बोले होंगे और बोलना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए अब इसी के साथ हम आगे भी बढ़ जाते हैं। आगरा से आशीष जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। गुरुजी प्रणाम। हाँ भैया, आशीर्वाद है। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 12 जुलाई जी 12 जुलाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1978 जी। समय सुबह 4:51 जी। और स्थान इटावा जी। क्या सवाल है आपका? इटावा उत्तर प्रदेश। गुरुजी मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं संघर्षमय जीवन जी रहा हूँ और कोई भी मेरी यानी जो भी काम करता हूँ उसमें असफलता ही हाथ लगती है। ये मेरा संघर्षमय जीवन कब तक रहेगा जारी? कृपया इसका उपाय बताएं। क्या करते हैं अभी आप? मैं तो कई व्यापार बदल चुका हूँ लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिलती। आज की तारीख में आप आजीविका कैसे चला रहे हैं? जी अभी मैं जॉब कर रहा हूँ बिजली विभाग में संविदा पर। चलिए ठीक है। देखिए आशीष, कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है, लग्न में ही आपके सूर्य बृहस्पति बैठे हैं। आपको टीचिंग में चला जाना चाहिए था, वाणी से संबंधित किसी भी कार्य को आजमाना चाहिए था। अपना काम ही करेंगे आप। 2014 से 30 तक बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति सूर्य आपके लग्न में ही उपस्थित है। कोशिश करें एक छोटा सा कोई कोचिंग संस्था वगैरह डालिए, आप अपने मित्रों को जोड़ें, जो शिक्षा में अव्वल रहे हों उनको जोड़ें, आप शुभता जरूर मिलेगी। आशीष, नौकरी के द्वारा उन्नति आपके भाग्य में नहीं है भैया, तो कोशिश जब आप जारी रखेंगे, अपना काम टीचिंग क्षेत्र में करेंगे तो 100% सफलता की गारंटी है। जी हाँ। और आइए अब आप सबको बताते हैं आज की तारीख, आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज के राहु काल का समय है सुबह 10:30 से 12 बजे तक। इसमें आपको शुभ काम नहीं करना है, काम बिगड़ सकते हैं। और कल का राहु काल रहेगा प्रातः काल 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इसमें भी शुभ कामों से परहेज करना चाहिए, अन्यथा मुश्किलें आ जाती हैं। जी हाँ। और अब जान लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। चलिए गुलिकाल का समय नोट कर लीजिएगा। आज का है प्रातःकाल 7:30 से लेकर के ठीक 9 बजे तक, मतलब गुलिकाल चल रहा है, शुभ काम बनते जाएंगे। और कल का गुलिकाल रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक। इसमें भी शुभ काम किए जा सकते हैं, हर काम बन जाते हैं। जी हाँ। और अब बात करेंगे हमारे आज के लकी कॉलर से। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। नमस्ते मैम। नमस्कार पंडित जी। भैया आशीर्वाद, श्री राधे। मैं वेद बोल रहा हूँ बिहार से। वेद जी। आचार्य जी। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, आप भाग्यशाली दर्शक हैं। थैंक यू पंडित जी। जी पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाह रहा था। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1989 89। जी। और समय हो गया मैम 12:10 दोपहर का PM। जी। और स्थान? जन्म स्थान हो गया गया डिस्ट्रिक्ट।
बिहार। जी हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं जानना चाह रहा था कि मेरे लिए प्राइवेट नौकरी अच्छी रहेगी या फिर सरकारी नौकरी, और मैं किस फील्ड में करूं ताकि मैं मतलब ऊंचाइयों तक पहुंच सकूं, और मेरी कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं, और फिर हमारी शादी कब तक होगी, भविष्य कैसा रहेगा? जी, कुछ बचा हो तो भी पूछ लो बाबू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुंडली आपकी बड़ी प्यारी है, जन्मांक में बहुत दम है आपके, विदेश आप जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके जन्मांक में 10th भाव में है, जो कि जन्म स्थान से दूर भाग्योदय कराता है। तो जितना दूर आप जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका भाग्योदय होगा। 12वें घर का मंगल सुग्रही है, विदेश से आना जाना लगा रहेगा। विदेश में ही आप प्रयास करें, तैयारी करें, तेजी ले आए, विलंब ना करिएगा। समय आपका आ चुका है, भाग्योदय लगभग हो चुका है। विवाह अपनी इच्छा से करेंगे आप। दाम्पत्य जीवन शुभ नहीं रहेगा। सप्तमेश होकर के मंगल का 12 में बैठना तलाक लगभग तय कराता है। तो निजी जीवन प्रभावित रहेगा, बाकी व्यवहारिक व्यवसायिक दो जीवन आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। तो पत्नी वाला मामला थोड़ा सा संभालिएगा, बाकी तो प्रकृति अपने आप संभाल लेगी। मंगलवार के दिन व्रत करके सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। मांसाहार से बिल्कुल तौबा करिएगा। स्पर्श करना ही नहीं, सोचना भी पाप समझिएगा, तब आप उन्नति जरूर पाएंगे। जी हाँ, और अब वक्त है यहाँ पर ब्रेक का, और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ये है चश्मिश फैमिली, ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी। ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान, अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। ये है चश्मिश फैमिली, ये इनकी बेटी और ये इनकी माताजी। ये 60 साल के बूढ़े हैं या जवान, अब चश्मे का नंबर घटेगा, मोतियाबिंद भी आने से डरेगा। ब्राद आयुर्वेदा आई ग्लास रिमूवर। विजिट bradayurveda.com। आज ही कांटेक्ट कीजिए। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य।
प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे तोहफा। महामना एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हफ्ते में 3 दिन वाराणसी में से दिल्ली चलेगी ट्रेन। लखनऊ भी जाएंगे पीएम। रोहित मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2 सदस्यीय टीम आज केंद्र को सौंपेगी रिपोर्ट। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ने 4 छात्रों का निलंबन किया वापस। रोहित खुदकुशी मामले में जाति का जिक्र करके फंसी स्मृति ईरानी। दलित छात्रों पर कार्रवाई करने वाली जांच समिति के अध्यक्ष को बताया दलित।